हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमित मिश्रा ई लर्निंग सेंटर। दोस्तों, कल हमने किए हैं 50 क्वेश्चंस जीके के। आज हम करने वाले हैं शिक्षण और जीके के 50 क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शिक्षक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। शिक्षण को रोचक बनाना, यानी कि जो विषय है उसको रोचक बनाया जाए जिससे विद्यार्थी उसमें रुचि लें और पढ़ने में वो उन्हें अच्छा लगे। नेक्स्ट है हमारा, आपकी शिक्षा सफल होगी यदि आपको आत्मसंतोष मिले, यानी आपको सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए जो भी आप स्टडी कर रहे हो उससे। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों को खेल खेलने की अनुमति देनी चाहिए क्योंकि इससे क्या होता है, इससे सहयोग तथा शारीरिक संतुलन का विकास होता है। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों, ऑप्शन ए इसका ठीक है। इसका मतलब क्या है, सहयोग मतलब आपस में जो टीम वर्क होता है वो अच्छा होता है, साथ ही साथ जो आपकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ है उसको भी बढ़ाना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो खेलना इसलिए बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 36, रॉस ने संवेग को कितने प्रकार में बांटा है। तो दोस्तों, रॉस ने संवेग को 3 प्रकार में बांटा है। ठीक है, ज्ञानात्मक संवेग, क्रियात्मक संवेग और भावात्मक संवेग। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में किसके लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है। तो दोस्तों यह आपको पता होगा, 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए यह अनिवार्य शिक्षा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा दोस्तों, 6 से 14 वर्ष तक। ठीक है, और ये हमारे मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट है, अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। तो ऐसा ये जो वाक्य है ये किसने कहा था। तो दोस्तों ये बात कहा था मैकडूगल ने। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन जन्मजात प्रेरक नहीं है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आदत, क्योंकि जो आदत होती है वो हम स्वयं बनाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षण के आधार पर कितने चर हैं। तो कितने चर हैं दोस्तों, 3 चर हैं। ठीक है, शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। ये मतलब 3 अनिवार्य चीज़ हैं, शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम, ये तीनों का होना आवश्यक है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, 3। नेक्स्ट है, बालक की प्रथम पाठशाला है। तो दोस्तों ऑप्शन ए सही हो जाएगा, परिवार। तो बालक सबसे पहले कहाँ से सीखता है, परिवार से सीखता है, और शिक्षक उसकी पहली माता होती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सामाजिक आर्थिक स्तर से। जो हमारा सोशल है, जो हमारी इकोनॉमिक हमारा लेवल होता है, और इन सब चीज़ों से बालक का जो विकास होता है, सामाजिक विकास, वो प्रभावित होता है। नेक्स्ट है हमारा, सृजनात्मकता की पहचान होती है। सृजनात्मकता का मतलब होता है दोस्तों क्रिएटिविटी, कौन कितना क्रिएटिव है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, नवीन परिणाम से, यानी कि जब कोई चीज़ की जाए उससे आपको नया जो रिज़ल्ट मिला है उसे कहते हैं हम सृजनात्मकता। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हम करके सीखते हैं, ये किसने कहा है, किसका वाक्य है ये। तो दोस्तों ये वाक्य है सिम्पसन का। ठीक है, तो सिम्पसन ने कहा हम करके सीखते हैं, जब किसी चीज़ को करते हैं तभी वो चीज़ हम सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 45, समस्या बालक है। तो इसमें डी क्या है ये देखते हैं, चोरी करने वाला, झूठ बोलने वाला, माता पिता का कहना ना मानने वाला। तो ये समस्या बालक होते हैं, यानी कि जो बच्चे ऐसी गलत आदतों में पड़ जाते हैं, माता पिता का कहना नहीं मानते हैं, तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे बच्चे क्या होते हैं, समस्या बालक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, परिवार पे। तो देखिए वहाँ मानसिक स्वास्थ्य कैसे निर्भर करता है, परिवार में जो भी चीज़ें होती हैं वो बच्चों के ऊपर असर डालती हैं। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पिछड़े बालक को। पिछड़े बालक का मतलब जिसको रिसोर्सेज नहीं मिलते हैं, तो उसको कुछ ऐसा क्रिएटिव सिखाया जाए, उसको हुनर दिया जाए जिससे वो उसके काम आ सके, उसके कौशल में वृद्धि कर सके। नेक्स्ट हमारा, निरीक्षण विधि में क्या किया जाता है। ठीक है, तो निरीक्षण में दोस्तों हम क्या करते हैं, निरीक्षण में हम दूसरों के व्यवहारों का विश्लेषण करते हैं। ठीक है, तो यानी कि दूसरे के कार्यों की जांच करते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 49, सतत व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का अभिप्राय है। तो व्यापक का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो व्यापक का मतलब होता है संज्ञानात्मक और सहसंज्ञानात्मक। ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा ब्रेल लिपि का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? तो दोस्तों ये लोग जो ब्रेल लिपि यूज़ करते हैं, ब्रेल स्क्रिप्ट जिसको हम कहते हैं, ये दृष्टिबाधित जो बच्चे होते हैं, जो लोग होते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं इसका, ठीक है। और ये जो ब्रेल लिपि है, ये फ्रांसीसी शिक्षा मनोवैज्ञानिक थे लुई ब्रेल, उनके अनुसार इसका निर्माण 1821 में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राजाओं किनका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? कौन से ऐसे राजा थे जिनका भारी झुकाव था जैन धर्म के प्रति? तो वो थे दोस्तों खारवेल। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की। तो किसने की थी सबसे पहले लोक निर्माण विभाग की स्थापना? तो ये की थी दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये दोस्तों सबसे पहले सल्तनत काल में प्रारंभ हुआ था, ठीक है। और तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? फिरोज तुगलक। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्णयुग था? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा दोस्तों, तेलुगु साहित्य का, ठीक है। ये कृष्णदेव राय कहाँ थे? ये दक्षिण भारत के राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके सतत प्रयत्नों से मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? तो डी.के. कर्वे, इन्होंने काफ़ी प्रयास किया था। इनकी वजह से क्या हुआ, कर्वे फर्ग्यूसन कॉलेज के प्रधान अध्यापक थे ये, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, बड़ा प्रयास किया जिससे महिला विश्वविद्यालय की, पहले महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा, उस भारतीय का नाम क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी बी.आर. अंबेडकर। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा दोस्तों, राम प्रसाद बिस्मिल। तो इनको दोस्तों गिरफ्तार किया गया था काकोरी कांड की वजह से, ठीक है। 1925 9 अगस्त में जो कांड हुआ था, इसलिए। नेक्स्ट है, चिल्का झील स्थित है। तो दोस्तों ये झील स्थित है उड़ीसा में। और दोस्तों झील से रिलेटेड एक और जो सबसे ताज़े पानी की झील होती है वो कहाँ है, ये आप मुझे बताएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, टाइटन का सबसे बड़ा चंद्रमा उपग्रह है। तो कौन सा है दोस्तों? शनि का। टाइटन जो है वो सबसे बड़ा किसका सैटेलाइट है? शनि का है, ठीक है। तो शनि को हम क्या कहते हैं? सैटर्न। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो दोस्तों ऑप्शन सी, इसका सी सही हो जाएगा, उद्देशिका, जिसको हम प्रियम्बल कहते हैं, ठीक है। तो द प्रियम्बल यही क्या है, इसमें द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इससे कहा जाता है, यानी कि संविधान की आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट है, संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों दल बदल से, ठीक है। तो ये इसमें जो विधेयक लाया गया था 1985 में, ये दल बदल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, मक्का में सफ़ेद कली किस तत्व की कमी से होती है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों, जिंक की कमी हो जाती है, तो जो उसकी कली होती है वो सफ़ेद हो जाती है। नेक्स्ट है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है, यानी कि तीसरा आंग्ल यानी अंग्रेज़ और मराठा युद्ध किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये है लॉर्ड हेस्टिंग से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अवध राज्य का ब्रिटिश राज्य में विलय हुआ था, किस वर्ष हुआ था, ये हमें बताना है। तो ये दोस्तों हुआ था 1856 में। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑपरेशन पोलो जुड़ा है। तो ऑपरेशन पोलो दोस्तों जुड़ा हुआ है हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्यवाही से। नेक्स्ट है, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा है, किसकी है दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की।
जवाहरलाल नेहरू की, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की या हुमायूं कबीर की? तो दोस्तों ये है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू की दोस्तों कौन सी है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया था? तो दोस्तों ये प्रारंभ किया था अनुच्छेद 18(1) के अंतर्गत। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सबसे बड़ा सम्मान होता है दोस्तों भारत रत्न, उसके बाद पद्मश्री, पद्म भूषण। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं। प्रथम भारतीय अखिल समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति कौन था? तो ये थे दोस्तों जवाहरलाल नेहरू, ये भारत के पहले प्रधानमंत्री भी थे। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है? तो दोस्तों ये है ताप्ती नदी। नेक्स्ट है, मेघालय का पठार भाग है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्रायद्वीपीय खंड का। नेक्स्ट है, लेह अवस्थित है, तो लेह दोस्तों कहाँ अवस्थित है, यानी कहाँ स्थित है लेह? तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा दोस्तों, सिंधु नदी के दाएं तट पर। तो जो सिंधु नदी है हमारी, इंडस रिवर, उसके राइट में लेह है। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर से अलग हो चुका है अब, और ये अलग एक यूनियन टेरिटरी यानी कि संघ बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रमुख काजू उत्पादक राज्य है? तो दोस्तों ऑप्शन बी सही हो जाएगा, महाराष्ट्र। यहाँ काजू का उत्पादन सर्वाधिक होता है। उसके बाद दोस्तों आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का नंबर आता है। नेक्स्ट है, पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों, जामनगर। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? तो प्रवाल द्वीप कौन सा है दोस्तों? लक्षद्वीप। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाले पर्वत है, कौन सा पर्वत है वो? तो ये है दोस्तों पेरिनीज पर्वत, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है? तो दोस्तों कोंचू, तो आप इसको केरल के के से और को से जोड़ सकते हैं, कोंचू। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के रचयिता कौन है? तो दोस्तों ये है रजनी कोठारी। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए, तो ये कहाँ से प्राप्त हुए? दोस्तों ये है महदहा से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है, होता मतलब क्या होता है? ठीक है, तो ये है ऋग्वेद से। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 80 हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, तो ये दोस्तों है बेलगांव अधिवेशन, जो 1924 में हुआ था, कर्नाटक के बेलगांव में आयोजित हुआ था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा 81, निम्नलिखित में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो दोस्तों मैजिनी को लाला लाजपत राय अपना गुरु मानते थे, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है हमारा, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्या से अवगत कराया गया था? तो दोस्तों लखनऊ अधिवेशन में इनको अवगत कराया गया था 1916 में। ठीक है, चंपारण के। नेक्स्ट है हमारा, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की थी, तो ये की थी दोस्तों 21 अक्टूबर 1943 को। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों ये माना जाता है बाल गंगाधर तिलक को। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इनको उग्रवाद के महान स्तंभ बाल गंगाधर तिलक को राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है। छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है, तो दोस्तों उभयनिष्ठ का मतलब है कॉमन नहीं है, यानी किसके साथ नहीं है मिली हुई, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी बिहार के साथ। नेक्स्ट हमारा, गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है, तो दोस्तों ये कहाँ है? तो ये है दोस्तों उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो ये एक प्रकार की कृत्रिम झील है, यानी कि आर्टिफिशियल
लेक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लोक नगरीय सातत्य के विचार को उस आधार पर विकसित किया गया जो अध्ययन किए गए। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मैक्सिको में। तो ये मैक्सिको में किए गए अध्ययन के आधार पर किया गया था। नेक्स्ट हमारा 88, निम्न राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम है। तो सही आरोही क्रम है यानी कि सबसे पहले जो बना हो, यानी आरोही क्रम क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम, यानी जो सबसे पहले हुआ हो जिसका निर्माण। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सबसे पहले नागालैंड का निर्माण हुआ, फिर मेघालय, फिर सिक्किम और फिर अरुणाचल प्रदेश। नागालैंड का गठन 1963 में हुआ था, मेघालय का 1972 में, सिक्किम का 1975 में और अरुणाचल प्रदेश का 1987 में। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस एक्ट लागू किया गया। तो दोस्तों ये जो एक्ट है ये कब लागू किया गया था, तो ये लागू किया था 1977 में, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मूंगफली मुख्य फसल है। तो किस देश की ये मुख्य फसल है, तो दोस्तों ये गैम्बिया की मुख्य फसल है। नेक्स्ट है 91, किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रैखिक संवेग संरक्षण। तो ये लीनियर मोमेंटम और संरक्षण यानी कंजर्वेशन पे काम करता है। ठीक है, और इसकी खोज की थी जेट इंजन की, ये भी आपको याद रखना है, फ्रैंक व्हीटल ने। किसने की थी, फ्रैंक व्हीटल। नेक्स्ट है, निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। निम्न में से आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए सही हो जाएगा, तना। आलू तना के रूप में खाया जाता है। नेक्स्ट है, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों ये हुई थी 1960 में। क्या था ये विद्यालय, ये जानते हैं, गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ये उत्तराखंड के दोस्तों उधम सिंह नगर में है। ठीक है, निम्न में से किस प्रदेश को एक मसालों का बागान कहा जाता है। तो दोस्तों ये है ऑप्शन ए, केरल। नेक्स्ट है, घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी की मुख्यता होती है। तो एलपीजी मुख्यता दोस्तों क्या होती है, ब्यूटेन। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 97, उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिससे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। तो जिससे सिकंदर हार गया था। तो दोस्तों ये था पोरस, जिसको हम पुरु भी कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, 326 में। तो खैबर दर्रे के पार करते हुए इसने प्रवेश किया था और वहाँ पर इसने हरा दिया था पोरस ने। नेक्स्ट है दोस्तों, शक संवत प्रारंभ होता है। तो दोस्तों बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, 78 ईसा से। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में से किसे लघुवेद की संज्ञा दी गई है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा दोस्तों, कुरल को या कुराल को। ठीक है, इसे लघुवेद की संख्या दी गई है। इसमें 133 अध्याय हैं कुल और 1333 कविताएं हैं। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1)(d) को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है। तो ऑप्शन सही हो जाएगा, विदेश यात्रा का अधिकार। तो ये भ्रमण करने की स्वतंत्रता अधिकार से लिया गया है। तो अनुच्छेद 21 को मिला देंगे तो ये है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अधिकार। तो इन दोनों को मिलाने से ये प्राप्त होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।